Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So as you can see over here, this is chapter number 5. ऑलरेडी हमने इस वाले बुक का 4 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम. सो ये 5th वाला है. सो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है. यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और यहाँ पे मैं आपको रीडिंग, वोकैबुलरी, हार्ड वर्ड के मीनिंग और पूरे पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन करना, ग्रामर के रूल्स भी समझा रही हूँ इस वीडियोज़ में. लेकिन उसके साथ साथ में ये वाले जो वीडियोज़ है ना, इसमें हमें नॉर्मल जो नॉलेज है, जीके, हमारा जनरल नॉलेज भी इससे इंक्रीज़ होगा. जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों से कोई एकदम नॉर्मल क्वेश्चन भी किया जाता है, वो नहीं पता होता उनको, कोई उसके बारे में बात भी करता रहता है तो इंग्लिश में तो हम नहीं समझ पाते हैं, या कोई कहीं पे कोई बोल देता है ऐसी चीज़ें जो हमको नहीं पता चलती क्या है. ओके, सो चलिए देखते हैं, समझते हैं. यूनिट 2, या इसको हम नहीं देखें. द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग का मतलब, लिविंग वर्ल्ड यानी जो जिंदा हैं, सजीव, सजीवों की दुनिया, या लिविंग वर्ल्ड. लिविंग का मतलब जो जिंदा प्राणी है, बर्ड्स, एनिमल्स, क्रीचर्स, इंसेक्ट्स, उनको हम लिविंग बोलते हैं. लिविंग वर्ल्ड यानी सजीव की दुनिया. ओके, वर्ल्ड यानी दुनिया होती है, लेकिन अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिविंग वर्ल्ड के बारे में. ठीक है, लिविंग वर्ल्ड यानी जो सजीवों की दुनिया है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. लेट्स सी. वाइल्ड, इसे विल्ड नहीं पढ़ना है. वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. वाइल्ड यानी जंगली. हिंदी पे बिल्कुल मत जाइए, हिंदी सिर्फ इसलिए लिखती हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सकें. डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी पालतू. एनिमल्स, एनिमल्स क्यों बोला गया, एनिमल एक रहेगा तो एनिमल, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वाइल्ड के बारे में, डोमेस्टिक के बारे में, इसलिए एनिमल्स दिया गया है. बट हम उसे हिंदी में तो जानवर ही बोलेंगे इस तरीके से, वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स. वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जंगली और पालतू जानवर. चलिए समझते हैं, एक एक वर्ड को मैं रीड करके बताती हूँ. देयर इज़ अ लार्ज, इसे हम देयर, इसे लार्ज नहीं पढ़ेंगे. मेरा र देखिए, एकदम शॉर्ट में मैं बोल रही हूँ मैं. देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. देयर इज़ अ लार्ज, लार्ज यानी ह्यूज, वैरायटी, वैरायटी यानी विविधता. ठीक है, इज़ यानी है, अ लार्ज यानी बड़े पैमाने पे, बड़े या बड़ी, वैरायटी यानी विविधता, ऑफ यानी का, एनिमल्स यानी जानवरों, अराउंड अस हमारे आसपास, अराउंड यानी आसपास, अस यानी हमारे, हमारे आसपास अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, यानी कि जानवरों की बड़े पैमाने में विविधता है, यानी बहुत ही विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं. जब हमें एक एक वर्ड का मीनिंग पता चल गया तो क्या हमें इस पूरे सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है? नो, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश. देखिए, होता क्या है कि जब आप पूरे पूरे सेंटेंस को आप ट्राई करोगे कि उसे हिंदी में ट्रांसलेट करें, ज़रूरत क्या है? जब मुझे समझ में आ गया कि इसका मतलब ये होता है, इसका तो समझ में आ रहा है ना कि अच्छा इसका मतलब ये होता है. तो इम्पॉर्टेंट है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, आपको समझ में आया कि इस वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि हम छोटे बच्चों को हम इस तरीके से ट्रांसलेट कर कर के हम नहीं सिखाते हैं, हम जस्ट उनको समझाते हैं कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, वो समझ जाते हैं कि पूरा सेंटेंस क्या है. एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट आर वाइल्ड एनिमल्स. जानवर, एनिमल्स है यानी बहुत सारे जानवर की बात कर रहे हैं, एक दो नहीं. जानवर फाउंड यानी पाए जाते हैं, इन द फॉरेस्ट में यानी इन यानी में, फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगलों में, आर होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर. अब देखिए, जैसे कि हम हर हर किसी को वाइल्ड एनिमल कह सकते हैं क्या? कुत्ता भी खाता है मांस, या फिर कुत्ता भी काटता है, बट उसे हम वाइल्ड एनिमल्स कह देंगे क्या? बिल्ली को हम वाइल्ड एनिमल्स कह देंगे क्या नॉर्मल? नहीं. ऐसा क्यों? क्योंकि हम उन्हें पालते हैं, इसलिए वो डोमेस्टिक एनिमल्स में आते हैं. एनिमल्स फाउंड, एनिमल्स वे मतलब एनिमल्स पाए जाते हैं फॉरेस्ट में, वे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो एनिमल्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. देखिए, मैंने कैसे वाइल्ड एनिमल्स को, फॉरेस्ट को, एनिमल्स को इंग्लिश में ही बोला है, तो आप भी, आपको भी इंग्लिश वर्ड्स जो आते हैं आप उन्हें हिंदी में किस तरीके से ढालना है उस तरीके से आप ढालिए और बोलिए, फिर धीरे धीरे करके आप सेंटेंसेस भी इंग्लिश में बोलना सीखिए. डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प अस
in our work and are kept at our farms. डोमेस्टिक एनिमल्स यानी जो पालतू जानवर हेल्प अस हमारी मदद करते हैं, हेल्प यानी मदद करना, अस यानी हमारी, तो डोमेस्टिक एनिमल हमारी मदद करते हैं। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे करते हैं कहाँ से आ गया, इज़ एम आर तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट हुआ डोमेस्टिक एनिमल, उसके तुरंत बाद वर्ब आया आपका, कैसा वर्ब आया, अपने मूल वर्ब में, यानी कि मूल शब्द मेन वर्ब है, कोई इज़ एम आर नहीं है, डायरेक्ट हेल्प है। तो ऐसे जब तुरंत सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद, कर्ता यानी जो किसी के बारे में बात की जा रही है, पहले वो आ गया और तुरंत की तुरंत हेल्प आ गया, तो हम यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जब हम हिंदी में उसका सेंटेंस बोलते हैं तो ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके से आता है। सो ये डोमेस्टिक एनिमल्स क्या है, प्लूरल है, एनिमल्स बोला है, इसीलिए हेल्प में एस नहीं लगा हुआ है। तो इसका कुछ रूल है कि जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होता है, यानी एक वचन होता है, सिंगुलर यानी एक वचन, तब वर्ब में एस या एस ऐड होता है। अगर सब्जेक्ट यानी करता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, यानी कि तुरंत सब्जेक्ट के बाद वर्ब आए, बट वो सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, तब वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होता, इसीलिए ये बहुवचन है, प्लूरल है, एनिमल्स है तो बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पे हेल्प में हेल्प्स नहीं ऐड हुआ। अगर सो आर वर्क एंड आर केप्ट एट आर फार्म्स, सो डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प अस हमारी मदद करते हैं, इन आर वर्क हमारे काम में, एंड और आर केप्ट, केप्ट यानी रखे जाते हैं या रखा जाता है, एट यानी पर, आर हमारे, फार्म्स यानी खेतों में। अब खेतों में देखिए फार्म का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना फार्म हाउस, या फिर फार्म खेतों को भी बोलते हैं, और जहाँ इनको रखा जाता है ना उसको भी फार्म बोलते हैं, ठीक है। जो इनके रखने की जगह होती है, एक पर्टिकुलर जो स्पेस होता है, उसको भी हम फार्म बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला गया, डोमेस्टिक एनिमल्स जो पालतू जानवर होते हैं हमारी मदद करते हैं, इन आर वर्क हमारे कामों में, एंड और आर केप्ट रखे जाते हैं, एट आर फार्म्स हमारे फार्म पे। राइट डी फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, डी लिखो फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, राइट का मतलब लिखो, लिखो लिखना ये होगा, डी फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, एंड डब्ल्यू फॉर वाइल्ड एनिमल्स, यानी स्टार्टिंग का डब्ल्यू और स्टार्टिंग का डी। एनिमल्स इन द बॉक्सेस गिवन अलॉन्ग साइड, अलॉन्ग साइड का मतलब क्या होता है, जो साथ साथ में, साथ में, जो साथ में दिया हुआ है, जैसे अब ये दिया हुआ है। सो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डब्ल्यू, क्योंकि वाइल्ड एनिमल है, हम इसको घर पे पालते हैं क्या, हमारे कुछ काम आता है क्या, नहीं। लायन ये भी क्या है, वाइल्ड एनिमल, ठीक है। ये आई थिंक कुछ फॉक्स जैसा दिख रहा है, जैकल जैसा, तो ये भी वाइल्ड एनिमल है। ये क्या है, बफेलो, ओके, ये जिराफ है, लायन है, बफेलो, बफेलो क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है। डॉग दैट इज ऑल्सो डोमेस्टिक एनिमल, goat that is also domestic animal, this is wild animal, rhinoceros wild animal, leopard तेंदुआ है, leopard wild animal, hen ये डोमेस्टिक एनिमल, ये sheep है, sheep तो ये भी क्या है, डोमेस्टिक एनिमल, ओके। अब यहाँ पे कुछ दिया है, डोमेस्टिक एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फार्म एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ना फार्म पे रखते हैं इसको हम, यानी अपने घर के बाहर या फिर खेतों में या जहाँ पे उन्हें एक पर्टिकुलर जगह पे, इसीलिए हम इसे फार्म एनिमल्स भी बोलते हैं। सो डोमेस्टिक एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फार्म एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स को ऑल्सो यानी भी, कॉल्ड यानी कहा जाता है, कहा जाता, आर यानी है, फार्म एनिमल्स,
क्योंकि उन्हें हम फार्म पे रखते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है। कोई और वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके पहले के सारे वीडियोस देखिए। प्लेलिस्ट में आपको 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल में, एक इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, दूसरा है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश उनके लिए इंपॉर्टेंट है या और यूज़फुल है जो एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश स्टार्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश की जर्नी अपनी, और जिनको थोड़ा बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है रीडिंग वगैरह, सो उनके लिए इंग्लिश स्टोरीज़ वाले वीडियोज़ हेल्पफुल होंगे, क्योंकि उसमें कह सकते हैं हार्ड वर्ड भी है, ग्रामर के रूल्स भी ज़्यादा हैं, सेंटेंसेस लॉन्ग हैं, तो वो जिनको थोड़ा इंग्लिश आता है, नॉलेज है, तो वो वाले वीडियोस देखिए और भी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। कोई वीडियो चाहिए जो आपको लगता है हेल्पफुल होगा आपके लिए, वो कमेंट में बताइए, मिल जाएगा आपको।